फलस्तीन के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया कातिलाना हमले में मुहाफिज समेत शहीद। इस्माइल हनिया नए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हलफ बर्दारी के सिलसिले में तेहरान में ही मौजूद थे। उन्हें रिहाइशगाह पर निशाना बनाया गया। मुज़ाहमती तंजीम हमास का बदला लेने का ऐलान। कहना है इस्माइल हनिया को यहूदी एजेंटों ने निशाना बनाया। हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है। ईरान का कातिलाना हमले की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाने का ऐलान। इसराइली फौज का शहादत पर तबसरे से इनकार। कहना है गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स का जवाब नहीं देते। तेहरान में फलस्तीन के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत। हमास रहनुमा की गायबाना नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे एम ए जिना रोड पर अदा की जाएगी। जमात इस्लामी ने आज गवर्नर हाउस के बाहर धरना मुअख्खर कर दिया। फलस्तीन के मुसलमानों ने दुनिया भर के मुसलमानों पर यह साबित कर दिया कि बैतुल मक़दस के दिफा के लिए फलस्तीन के बच्चे से लेकर क़यादत तक सब कुर्बानी देने को तैयार हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर MQM की क़यादत का शदीद गम गुस्से का इजहार। कहना है इसराइल एक आलमी दहशतगर्द बन चुका है। इसराइल की दुश्मनी सिर्फ फलस्तीन के साथ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों की नस्ल कुशी चाहता है। 9 मई तोड़ फोड़ केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 7 सितंबर को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी सजा याफ्ता कैदी हैं। कौन सी जेल में है? जज ताहिर अब्बास सिफरा का सवाल। शाह महमूद सजा याफ्ता नहीं, लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में है। PTI के वकील का जवाब। लतीफ खोसा ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहते हैं इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को किसी सूरत कायमा कमेटी से पास नहीं होने देंगे। मादरे मिल्लत की जमहूरियत के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म और पाकिस्तान के लिए अनतहक जदोजहद को सलाम पेश करता हूँ। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना के यौम पैदाइश पर पैगाम। कहा फातिमा जिन्ना की आज़ादी, मसावात और इंसाफ के उसूलों के लिए वाबस्तगी हम सब के लिए तहरीक है। और PIA के अमले की ईमानदारी की एक और मिसाल कायम। स्पेन से आने वाला मुसाफिर गलती से स्नैकिंग के दौरान 45 लाख रुपए के जेवरात से भरा बैग मशीन पर छोड़ गया। ड्यूटी ऑफिसर ने लावारिस बैग लोस्ट एंड फाउंडेशन ऑफिस में जमा करा दिया। बाद एयरपोर्ट मैनेजर के दफ्तर से बैग मुसाफिर के हवाले कर दिया गया।